चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपका 1921 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किनके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपके 50 सवाल है, 50 में आपके 40 करने हैं। ठीक है, 50 में आपके कितने करने हैं? तो 50 में आपके 40 सवाल सही करने हैं। ठीक है, यही आपका टारगेट है, इतना आप टारगेट लेकर चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका आपका रजिया सुल्तान हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। यह कौन थी? रजिया सुल्तान कौन थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश के बेटी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, 1526 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका ऑप्शन नंबर ए 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपका भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए यह सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और आपका टारगेट 50 में 40 है। ठीक है, तो आप 50 में 40 सही करके दिखाइएगा और कमेंट बॉक्स में आपका अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसको ये सवाल तो सबको ही मालूम होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यम कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर केरल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। किधर गया? इधर है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं।